खेड़ी फिरोजाबाद निवासी सौरभ उर्फ सोनू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये सनसनीखेज हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी, जिसमें प्रेमिका के पिता ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर सौरभ की हत्या कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में पकड़ा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 1 नवंबर को खेड़ी फिरोजाबाद निवासी सौरभ उर्फ सोनू की गोली मारकर और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता कंवरपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। जांच के बाद खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश सौरभ की प्रेमिका के पिता मेहरबान उर्फ वीर सिंह ने रची थी। एसएसपी वर्मा ने बताया कि कई बार मना करने के बावजूद जब सौरभ प्रेमिका से संपर्क नहीं तोड़ रहा था, तब मेहरबान सिंह ने अपने परिचित दानिश को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। साजिश के तहत दानिश ने सौरभ को फंसाने की योजना बनाई। उसने पहले 1000 रुपए में अपना मोबाइल सौरभ के पास गिरवी रखकर भरोसा जीत लिया और फिर उसे रकम लौटाने के बहाने गांव के बाहर बुलाया। जैसे ही सौरभ मौके पर पहुंचा, दानिश उसे पार्टी करने के बहाने थोड़ा आगे ले गया। वहां पहले से मौजूद उसके साथी वंश, अलीशान, अंशुल और अन्य ने पीछे से चाकू से गर्दन पर वार किया। घायल सौरभ को ईख के खेत में ले जाकर चाकुओं से गोदने के साथ गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसएसपी ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपी मेहरबान उर्फ वीर सिंह, अंशुल, दानिश, वंश और आलीशान मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। इनके 2 अन्य साथी पवन और अक्षय को अलग से पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से 5 तमंचे और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। देखिए, इसमें टीम जो हमारी ककरौली टीम थी, एसपीआरए और सीओ के नेतृत्व में बहुत तीव्रता के साथ कार्य किया तथा इतनी कम्प्लीकेटेड कहानी को पूरी तरह से गुत्थी सुलझाते हुए इतने बदमाशों को इसमें गिरफ्तार किया। तमाम तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त थी बरामद की गई। इसमें मेरे द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है उत्साहवर्धन के लिए, तथा इसमें निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्य है काफ़ी मेहनत और मशक्कत, जबकि सुक्रताल का मेला भी चल रहा था, उसमें जाकर के हमारी टीम ने पूरी तरह से शिद्दत से कार्य किया और बहुत ही जल्दी इसमें 48 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश करते हुए इतनी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की है कि 60 कट से हमको 1 लाख रुपये मिल जाएगा और हम गर्लफ्रेंड को अपने साथ भगा ले जाएंगे और फिर जहाँ ले जाना वहाँ रखेंगे। ये उसकी जो चेष्टा थी और उसकी माँ को भी, लड़की की माँ को भी डांटना फटकारना, ये जो उसकी चेष्टा थी जिसकी वजह से पूरी घटना घटित हुई है। जैसे हाथ में गोली मारी सर, उसके अलावा भी गोली मारी थी सर उसके हाथ में गोली मारी, उसके बाद जब गोली मारने से पकड़ लिया था, उसी दौरान चाकुओं से गोद करके जी सर वो उसकी मृत्यु को कारित कर दिया गया। आपको ले आइए मुलजिमों को। और फिर उसके बाद तमंचा लेकर के गोली मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद दानिश उस घर पर भी आता है, वहां भी धमकी देता है। लड्डा वाला में कोतवाली पड़ता, लड्डा थाना कोतवाली लड्डा वाला में उस लड़की के माँ को हड़काता है कि अगर तुमने किसी और से शादी की तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। इसकी भी कंप्लेन हमें आ गई है। कोतवाली हुई होगी। कोतवाली नया चाकू खरीदा गया, वो भी बरामद होगा मेरे ख्याल से। और ये देखिए पिस्टल है 32 बोर की, जिसका इस्तेमाल किया गया। ये हाथ जब उसको गोली मारी जा रही थी तो उसने अपने हाथ में इसको पकड़ लिया ऐसे, मृतक ने तो उसको यही पर मार दिया। इसका ये फट गया था पूरा। और बाकी ये 4 तमंचे अलग से हैं, 12 बोर और 15 बोर के। और बाकी इतने 1, 2, 3, 4, 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और इसी परिदृश्य में कि गर्लफ्रेंड को अपने ये जो दानिश है, दानिश मेहरबान की घर में उसकी पुत्री से उसका रिलेशन चल रहा था या अफेयर चल रहा था, जिसके परिदृश्य में इनकी हॉट टॉक हुई कि मेरी छोड़ दो उसको, नहीं तो मैं सही कर दूंगा तुमको। इसके बाद जो सोनू है, जैसा कि है चलता रहा उसका जो है अफेयर, तो दानिश ने कहा मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और उसी गांव के रहने वाले हैं। तो दानिश को मेहरबान ने कहा कि तुमको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, इसको रास्ते से हटा दो। इसी परिदृश्य में फिर असलहे की व्यवस्था योजना के तहत दानिश ने अपने मोबाइल 1000 रुपए में मृतक सोनू उर्फ सौरभ के पास 1300 रुपए यह कहकर गिरवी रखा था कि 1-2 दिन में पैसे देकर वापस ले लेंगे।
दिनांक 1/11/25 को दानिश उपरोक्त ने मृतक सोनू सौरभ गांव के बाहर हत्या की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त खेड़ी फिरोजाबाद से मलिकपुरा रजवाहे की पुलिया पर खड़े हैं तक कहीं भागने की तैयारी में। जो पुलिस की सूचना के आधार पर जब पुलिस ने उनको चेक किया तो पुलिस ने फायर किया, जो जैसा होता है, और उसके बाद पुलिस ने भी काउंटर फायर किया। देखिए 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 1/11 को ककरौली थाना अंतर्गत एक गांव में जो है ईख के खेत में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें टीमें गठित की गई थी और बाद में उसकी पहचान की गई। सौरभ उर्फ सोनू, जो कि वहीं ककरौली थाना अंतर्गत का रहने वाला था, और जब इस पर टीमों ने काम किया तो संज्ञानित हुआ कि इसमें कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें मुख्य भूमिका में मेहरबान और अंशुल, दानिश, वंश और अलीशान नाम के 5 लोग महती भूमिका में थे। बाकी 2 अभियुक्त पवन और अक्षय हैं, जो इसमें सहयोग किए थे असलाह सप्लाई करने में तथा असलाह छुपाने में। और इसमें जब और भी जानकारी की गई तो ये पता चला कि व्यक्ति ये एक दानिश नाम का व्यक्ति है, जिसका अपनी एक गर्लफ्रेंड है। उसको 1 लाख रुपए की अपने की आवश्यकता है, जिससे कि अपने गर्लफ्रेंड को लेके जा सके उसके घर से। इस संबंध में एक कंप्लेन उसकी माँ की तरफ से दानिश के खिलाफ भी दर्ज है कि उसकी माँ को उसने धमकाया वगैरह था। जब पूरी टीम ने, शहर और देहात दोनों क्षेत्र की टीम ने SPRA CO के नेतृत्व में कार्य किया, तो इसमें काफ़ी तथ्यात्मक बातें सामने आई। और फिर पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि जो इस घटना में शामिल बदमाश थे, वो बदमाश जो है छिपने के लिए या भागने के फिराक में है, जिस पर पुलिस टिप ऑफ के आधार जब उनका पीछा करती है तो पुलिस पर वो फायर करते हैं। और फिर ये फायर के दौरान पुलिस की जो आत्मरक्षा में फायर किया जाता है, उनको गोलियां लगती हैं सभी के पैरों में, और 5 बदमाश इसमें घायल हुए हैं। बाद में उनकी चिकित्सा भी कराई जाती है तथा उनके पास से तमंचे, कारतूस 15 बोर, 12 बोर, मोबाइल इत्यादि बरामद होते हैं। चाकू पहले ही बरामद हो सकता है, हो चुका है, जिससे कि घटना कारित की गई थी। मुख्यतः इसमें घटना जो है, जो मेहरबान है, उनकी पुत्री से जो अफेयर चल रहा था मृतक का, उसको उन्होंने मना किया था कई बार, नहीं मान रहा था। उसी परिदृश्य में फिर उन्होंने षड्यंत्र करके दानिश को, वंश को, अलीशान को और इसमें अंशुल को ये सहभागी बनाया और बुला करके उसको जो है ईख के खेत में पहले उसके हाथ में गोली चलाई, और उसके बाद जो है जब उसने तमंचे की जो पिस्टल थी 32 बोर की, उसके नाल को पकड़ लिया तो उसके हाथ पर गोली चला दी। उसके बाद उसी दौरान अलीशान और जो ये क्या कहते हैं दानिश, दोनों ने मिलकर चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में ईख के खेत में उसको छोड़ के चले गए थे तथा उसकी पहचान के आधार पर तमाम गुत्थी जो पुलिस के सामने थी उसको सुलझाई गई तथा इनमें 7 लोगों को नियमानुसार गिरफ्तार करके मुठभेड़ का मुकदमा अलग तथा 103 जो हत्या का मुकदमा होता है तथा आपराधिक षड्यंत्र का जो मुकदमा होता है, उसके तहत कठोरतम कार्रवाई करते हुए, विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक हत्यारे ने उसकी मां को भी धमकी दी मृतक के। ये बिल्कुल सच है। जो दानिश नाम का बदमाश है, उसका अफेयर चल रहा था, तो वो अपनी उसकी ये कह करके कि इसकी बेटी की शादी कहीं और मत कर देना, उसको भी धमकाया था, जिसकी कंप्लेन थाना कोतवाली में दर्ज है तथा अभियोग भी दर्ज है इस संबंध में, तथा इसकी पूरी जांच में यह सच पाया गया है। गार्जियन से क्या अपील करेंगे आप इस संबंध में? मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि निश्चित तौर से गार्जियंस अपने जो नए लड़के हैं उन पर विशेष ध्यान रखें कि उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं और क्या उनकी जो आम जो दिनचर्या में वो अपने एक्टिविटीज़ क्या उनकी है। अदरवाइज़ इस तरह से कुछ लड़के जो है निश्चित तौर से राह के भटक करके अपराध जगत में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग अपराध जगत में प्रवेश करें। निश्चित तौर से गार्जियंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज़ को ज़रूर वॉच करें ताकि ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो।